नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 24 फरवरी 1984 की अव्यक्त मुरली पर इस खास बातचीत में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन की खास विशेषताओं पर, हमारे इस अलौकिक अवतरित जन्म के रहस्य पर बहुत प्यार से रोशनी डाली है। ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा हमें अपनी दिव्यता का एहसास करा रहे हैं ना। कितने प्यार से हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं, जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए बच्चे को गले लगाकर उसका महत्व याद दिलाता है। सही कहा। आज की मुरली का तो हर शब्द जैसे स्नेह में पका हुआ है। बाबा हमें हमारी ऊंची स्थिति, हमारे सेवा के निमित्त स्वरूप और उस स्थिति में स्थित रहने की युक्तियों पर गहरा चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये समझना कि हम साधारण जन्मधारी नहीं हैं, बल्कि अवतरित आत्माएं हैं, यही आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है। और इस समझ को सिर्फ बुद्धि तक नहीं, बल्कि दिल की गहराई तक ले जाना है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये गहरा रहस्य है। बाबा कह रहे हैं कि हमारा ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, यानी हम ऊपर की परम स्थिति से नीचे इस पुरानी देह में खास सेवा के लिए अवतरित हुए हैं। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल। बाबा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये देही भी जैसे उन्होंने हमें सेवा के लिए एक लोन पर दी है। हाँ, ये लोन वाली बात ये बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि ये शरीर हमारा अपना नहीं, बल्कि बाबा की अमानत है, उनके कार्य के लिए मिला हुआ एक साधन। और जब ये समझ पक्की होती है तो मैं और मेरा का भाव पूरी तरह बदल जाता है। मुरली स्पष्ट करती है कि हद का मैंपन, जैसे मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये विघ्न लाता है, जन्मों के चक्र में फंसाता है। और हद का मेरापन भी, वो भी यही करता है। लेकिन इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बनाए रखें, जानना तो एक बात है, पर उसे हर पल जीना क्या मुरली इसमें मदद करती है? निश्चित रूप से। बाबा हमें बेहद की ओर ले जाते हैं ना। जब हद का मैं, मेरा स्वभाव और मेरा शरीर, मेरी चीजों बाबा को समर्पित कर देते हैं, तो बेहद का मैंपन जागृत होता है। मैं बाप का हूं, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। और बेहद का मेरापन अनुभव होता है, मेरा बाबा। ये बेहद का भाव ही हमें निर्विघ्न बनाता है और जन्म मरण के फेरों से मुक्त करता है। ये सिर्फ आप देखें बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक निरंतर अनुभव है, जिसे बाबा के साथ वो जो स्नेहपूर्ण संबंध है उसी से जिया जा सकता है। जब सब कुछ बाबा का ही है, आत्मा भी, ये देह भी जो अमानत है जी, तो फिर हद का मैं और मेरा टिकेगा ही कहाँ? बिल्कुल। सब कुछ समर्पित सिर्फ सेवा के लिए। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि अमानत में खयानत नहीं करनी, व्यर्थ कार्यों में नहीं लगाना जी। और इस अवतरित स्थिति का अनुभव भी जी। वो भी बड़ा अनूठा है जी। बाबा इशारा करते हैं कि इसमें एक साथ दो अनुभूतियां होती हैं। एक तरफ दुनिया से, पुरानी देह और पुराने संस्कारों से उपरामता, डिटैचमेंट। और दूसरी तरफ बाबा से सर्व प्राप्तियों का अपरंपार खुशी और शक्ति का अनुभव। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है। और मुरली के अंत में बाबा की वो शक्तिशाली पंक्ति, सुनना अर्थात बनना, ये सिर्फ ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि स्वरूप बनने की यात्रा है। ये वाकई दिल को छू जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन आत्माओं की जो सेवा में निमित्त बनी हुई है, खासकर टीचर्स की। बाबा उन्हें बड़े प्यार से उड़ते पंछी कह रहे हैं। जी हाँ। पर फिर एक गहरा सवाल भी पूछते हैं, क्या हम अपनी देहभान की डाली से भी उड़ते पंछी हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्योंकि ये देहभान, ये बहुत सूक्ष्म है। मुरली में बाबा उदाहरण देते हैं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदत ऐसी है, आराम से रहने की नेचर, समय पर खाने पीने की आदतें, ये सब देहभान की वो सूक्ष्म निशानियां हैं। ये वो धागे हैं जो हमें नीचे खींच सकते हैं, हमारी रूहानी उड़ान में बाधा डाल सकते हैं। तो क्या ये छोटी छोटी आदतें भी कर्म बंधन बन सकती हैं? सिर्फ स्थूल कर्म ही नहीं, ये आदतें कैसे हमें कर्मयोगी बनने से रोक सकती हैं? जरूर। बाबा के अनुसार ये स्वभाव संस्कार की आदतें भी सूक्ष्म कर्म भोग कितना हो सकती हैं, जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। जब हम इन आदतों के वश होते हैं तो हम अपनी आत्मिक स्थिति से जरा नीचे आ जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि निमित्त आत्माएं इन सूक्ष्म बंधनों से भी न्यारी हों, तभी वे कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। अच्छा। और दूसरों को करा सकती हैं। कर्मातीत का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, हाँ। बल्कि कर्म करते हुए
उसके बंधन से मुक्त होना है। ऐसी मुक्त आत्मा ही सच्ची निस्वार्थ सेवा कर सकती है और औरों को भी मुक्ति का रास्ता दिखा सकती है। और बाबा ने निमित्त आत्माओं को कितना ऊंचा टाइटल दिया है, गॉडली फ्रेंड्स। हाँ, जैसे दोस्त एक दूसरे के समान होते हैं, हर राज जानते हैं, वैसे ही हमें बाप समान बनना है, उनके हर कदम पर कदम रखना है। जी, ये दोस्ती का रिश्ता और साथ ही आशिक माशूक का संबंध भी। बाबा कितने अलग अलग रसों से हमें हमारी ऊंची स्थिति और उनके साथ हमारे गहरे संबंध का अनुभव कराते हैं। कमाल है। हाँ, और ये मार्गदर्शन ये सिर्फ फुल टाइम समर्पित टीचर्स के लिए ही सीमित नहीं है। जो निमित्त आत्माएं लौकिक कार्य करते हुए भी सेवा से जुड़ी हैं, बाबा उन्हें भी बहुत सुंदर राह दिखाते हैं। वे कहते हैं कि उस कार्य को बोझ ना समझें, बल्कि उसे भी सेवा का एक साधन, एक अवसर समझें। ये अलौकिक जॉब है, सेवा निमित्त। इस ऊंचे भाव से करने पर न सिर्फ बोझ हल्का महसूस होगा, बल्कि तन, मन, धन तीनों की सेवा का पुण्य जमा होगा। अच्छा, ये तो एक तरह से डबल सरेंडर का स्वरूप हो गया, लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक स्थिति। सचमुच भाव बदलते ही स्थिति बदल जाती है। अगर धन कमाकर बाबा की सेवा में लगा रहे हैं, तो वो सांसारिक नौकरी नहीं, बाबा की सेवा का ही एक रूप बन जाती है। ये तो सहज ही अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाने का कितना सुंदर तरीका है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मुरली में बाबा डबल विदेशी निमित्त सेवाधारियों की लगन की बहुत महिमा करते हैं। बताते हैं कि कैसे भी डायरेक्शन को तुरंत प्रैक्टिकल में लाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, चाहे दूर दूर से ग्रुप्स लाने हो या वीआईपीज की सेवा करनी हो। उनकी हिम्मत और लगन की बाबा सराहना करते हैं। ये उनकी विशेष खूबी है, जैसे बाबा रेखांकित करते हैं। डायरेक्शन मिला और इसे कार्य रूप देना ही है, चाहे कितनी भी मेहनत या चुनौती क्यों ना हो। लक्ष्य को सामने रखकर उसे साकार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। मुश्किल लगने वाली बातें भी उन्होंने हिम्मत रखकर संभव करके दिखाई हैं, जैसे वीआईपीज को मधुबन तक लाना। लेकिन फिर बाबा एक और गहरी बात पर ध्यान खिंचवाते हैं। सिर्फ सेंटर खोलना या सहयोगी बनाना ही काफी नहीं, बल्कि वारिस क्वालिटी तैयार करना है। ये वारिस क्वालिटी क्या है? क्या ये सिर्फ सहयोगी होने से अलग है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। वारिस क्वालिटी मतलब ऐसी आत्माएं तैयार करना जो न केवल तन मन धन से सेवा में समर्पित हों, बल्कि बुद्धि से भी पूरी तरह सरेंडर हों। बुद्धि से सरेंडर, जो हर श्रीमत पर यथार्थ रीति से बिना किसी किंतु परंतु के चलने वाली हों। ये सिर्फ सेवा में हाथ बटाने या ज्ञान सुनने वाली स्टूडेंट बनने से कहीं कहीं आगे की स्थिति है। बाबा कहते हैं कि ऐसी एक वारिस क्वालिटी वाली आत्मा अनेक सेंटर्स खोलने के निमित्त बन सकती है। ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस है। ये वाकई बहुत गहरा लक्ष्य है और इसी गहराई से जुड़ी है अचल अडोल रहने की शिक्षा। सेवा में विघ्न आए, परिस्थितियां बदलें, यहाँ तक कि कोई करीबी आत्मा ही विरोध में खड़ी हो जाए और सेवा में बाधा डाले, तब भी विचलित नहीं होना है जी। स्थिति डामाडोल ना हो, व्यर्थ संकल्प भी न चलें। यहाँ संतुलन साधना बहुत जरूरी है। बाबा स्पष्ट करते हैं न तो अलबेलापन हो कि नथिंग न्यू कहकर लापरवाह हो जाएं, और न ही किसी की बात या व्यवहार से फीलिंग में आकर हलचल में आ जाएं। विरोध करने वाले के प्रति भी कल्याण की भावना रखते हुए, रहमदिल बनते हुए अपनी आंतरिक स्थिति को अचल अडोल रखना है। कल्याण की भावना। हाँ, संकल्पों की हलचल भी नहीं होनी चाहिए। और जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं, उनकी डायरेक्शंस के प्रति भी बाबा का स्पष्ट इशारा है। अगर कोई बात समझ ना आए तो मतलब उलझन में पड़कर सीधे मना नहीं कर देना है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि रिफ्यूज करने से, मना करने से कंफ्यूजन और बढ़ता है। जी। जो निमित्त हैं वो अनुभवी हैं, वे किसी भी बात के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं, जबकि जो नए हैं या उस परिस्थिति में नहीं हैं, वे शायद सिर्फ वर्तमान को देखकर उलझन में पड़ सकते हैं। सही बात है। इसलिए धैर्य से समझना, रहस्य पूछना, स्पष्टीकरण मांगना ये उचित है, लेकिन तुरंत ना कह देना वो संगठित कार्य के लिए ठीक नहीं। ये स्थिरता और आपसी समझ बहुत जरूरी है, खासकर टीचर्स के लिए, क्योंकि उनका व्यवहार दूसरों पर सीधा असर डालता है। हाँ बिल्कुल। और गलत संस्कार भर सकता है। बाबा एकता पर भी बहुत बल देते हैं। कहते हैं कि विदेश और भारत का फर्क बुद्धि में नहीं लाना है। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, एक बाप के बच्चे हैं। ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि हम और वो अलग हैं। बाबा यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी भाषा भी इस्तेमाल नहीं करनी कि हमारा विचार ऐसा है, आप इंडिया वालों का ऐसा है। अच्छा। या
हम विदेशियों का तरीका हाँ। अलग है, हाँ, ये भेद पैदा करने वाली बातें हैं। अच्छा। जहां हम और तुम आ गया, वहां एकता बाधित होती है और मनमुटाव की गुंजाइश बनती है। ब्राह्मण जन्म के बाद हम सब एक धर्म, एक कुल, एक बाप के बच्चे, एक विश्व सेवा के निमित्त हैं। और कर्म में कुशलता की बात भी बाबा ने उठाई। सिर्फ योग युक्त होना पर्याप्त नहीं, युक्ति युक्त होना भी जरूरी है। इन दोनों में क्या संबंध है? गहरा संबंध है। बाबा कहते हैं योग युक्त भी बनो और युक्ति युक्त भी, दोनों का बैलेंस चाहिए। कई बार आत्माएं योग में आगे जाने का पुरुषार्थ तो करती हैं, लेकिन कर्म में, व्यवहार में, बोलचाल में युक्ति से नहीं चलती। बाबा कहते हैं कि योग युक्त होने की निशानी ही है युक्ति युक्त होना। अगर योग वास्तव में लगा हुआ है, बुद्धि बाबा से जुड़ी है, तो हर कर्म और हर बोल स्वतः ही युक्ति युक्त होगा। अच्छा। एक एक शब्द बहुत सोच समझकर, शक्ति और स्नेह से भरपूर होकर निकलेगा, खासकर निमित्त आत्माओं का। मुरली के अंत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो आज के समय के लिए भी बेहद प्रासंगिक लगते हैं। पहला सवाल था, सेवा का नया प्लान क्या होना चाहिए? बाबा ने दो मुख्य बातें कही। एक, अपनी वृत्ति से वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बनाना कि दूर से ही लोगों को शांति और शक्ति का अनुभव हो। हाँ। इसके लिए अपनी निजी वृत्ति पर बहुत ध्यान देना है। दूसरा, ऐसी आत्माएं तैयार करना और ऐसा वातावरण बनाना कि दुनिया में ये आवाज फैले कि सच्ची शांति पाने की विधि और स्थान यही है। अच्छा। शांति की झलक प्रत्यक्ष रूप में प्रसिद्ध हो, ताकि जब दुनिया में अशांति बढ़े तो सबका ध्यान स्वतः यहाँ खिंचे। और ये शक्तिशाली वायुमंडल, ये बनेगा कैसे? सिर्फ चाहने से तो नहीं होगा। इसका जवाब बाबा सीधा देते हैं, स्वयं शक्तिशाली बनकर, अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति शक्तिशाली है या नहीं, इसकी निरंतर चेकिंग करनी होगी। अच्छा, चेकिंग। हाँ, कर्म और योग का बैलेंस रखना होगा। कई बार सेवा की भागदौड़ में स्वस्थिति पर ध्यान कम हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मनसा शक्ति को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना है। एक और गंभीर प्रश्न आजकल कई लोग पूछते हैं, बुरी आत्माओं मतलब इविल सोल्स के प्रभाव से बचाव कैसे हो? कभी कभी ब्राह्मण आत्माओं पर भी इसका असर देखने में आता है। इसके लिए बाबा दो बातें कहते हैं। एक तो सेवा केंद्र और स्वयं का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, जैसे एक सुरक्षा कवच। दूसरा, अगर किसी आत्मा पर प्रभाव पड़ता भी है तो योग युक्त आत्माएं घबराएं नहीं, बल्कि विशेष योग भट्टी रखकर उस प्रभावित आत्मा को शक्ति दें। डरने से वो प्रभाव और बढ़ता है, निश्चय बुद्धि होकर मदद करनी है। ये आत्माएं वो मन को पकड़ती हैं और मन की शक्ति कमजोर होने पर ही असर होता है। सामूहिक योग से उन्हें बल मिल सकता है। और आजकल जो समाज में भय का वातावरण है, जैसे चोरी चकारी या अन्य अपराधों का डर, उससे कैसे सुरक्षित रहें? बाबा इसके लिए साक्षी दृष्टा स्थिति और शांति की शक्ति का प्रयोग करने की युक्ति बताते हैं। अगर कोई डराने की नियत से सामने आए भी तो भयभीत होने या हलचल में आने के बजाय उसे योग की शक्ति देनी है, शांति की वाइब्रेशन देनी है। अच्छा। भयभीत होने से सामने वाले का बल बढ़ता है। निर्भय रहना है, अंदर से शांति की शक्ति फैलानी है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अंत में एक प्रश्न था वरदानों के सही प्रयोग पर। बाप दादा से जो इतनी ब्लेसिंग्स और टाइटल्स मिलते हैं, उनका गलत प्रयोग क्या है और सही प्रयोग क्या है? गलत प्रयोग है अलबेला बन जाना। जैसे कोई टाइटल मिला या किसी ने महिमा कर दी तो ये समझ लेना कि मैं तो ऐसा बन ही गया हूं, और आगे का पुरुषार्थ वो ढीला कर देना। ये वरदान को व्यर्थ गंवाना है। सही प्रयोग है उन वरदानों को, उन शक्तियों को स्वयं के प्रति पुरुषार्थ में और सेवा के प्रति कार्य में लगाना, उन्हें अपनी उन्नति और सेवा वृद्धि में इस्तेमाल करना, उनसे और बल लेकर आगे बढ़ना। तो कुल मिलाकर आज की मुरली हमें हमारी अवतरित स्थिति, हमारी दिव्य पहचान, हमारी सेवा की गहरी जिम्मेदारी और शिव बाबा के निरंतर स्नेहपूर्ण साथ का कितना गहरा अनुभव कराती है। ये जानना कि हम साधारण नहीं बल्कि बाबा के विशेष कार्य के लिए ऊपर से नीचे उतरे हुए अवतरित हुए अवतार हैं। ये स्मृति ही रूह को कितना बल और खुशी देती है ना, कितना ऊंचा नशा चढ़ाती है। सचमुच बाबा का हर शब्द जैसे हमें हमारी श्रेष्ठता और हमारे भाग्य का आईना दिखा रहा है और साथ ही जिम्मेदारियों का एहसास भी करा रहा है। और आज की इस गहन चर्चा से एक विचार मन में आता है।
जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं मनन के लिए। बाबा ने वारिस क्वालिटी की बात कही, सिर्फ ज्ञान सुनना या सेवा में सहयोगी बनना नहीं, बल्कि वारिस बनना। हाँ, वारिस बनना। हाँ, जो तन मन धन और सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि से संपूर्ण समर्पित हो, हर श्रीमत पर चलने वाला हो। तो क्यों ना आज अपने दैनिक जीवन में, अपने संकल्पों या कर्मों में एक छोटा सा कदम ऐसा उठाने का निश्चय करें जो इस वारिस क्वालिटी को, यानी बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पण और उनकी श्रीमत के प्रति अटूट निश्चय, उसको दर्शाता हो। इस पर चिंतन करना और एक कदम उठाना हमें बाबा के और समीप, उनके दिल के और करीब ले जाएगा। ओम शांति।